अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जान रैम्बो और मैं हूं साहिबा। GNN की खुसूसी ईद ट्रांसमिशन बड़ी ईद बड़ा जज्बा में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। ईद मुबारक। आज आपके साथ और हमारे साथ आपके और हमारे फेवरेट सेलिब्रिटीज ईद मनाने आ रहे हैं और उनमें होंगी एक बहुत बड़ी फिल्म स्टार, सुपरस्टार और आपके और हमारे फेवरेट गुलूकार और उनके साथ होंगी एक खूबसूरत मॉडल। आखा, इतना हल्ला गुल्ला होने वाला है? जी बिल्कुल। तो फिर देर किस बात की, पहले मेहमान को बुलाएं। हमारी जो पहली मेहमान है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के माथे का झूमर है। वो जितनी खूबसूरत हैं उससे कहीं ज्यादा वो टैलेंटेड भी हैं और उनकी एक खास बात पता है क्या है? क्या? वो जो बात करती हैं वो वायरल हो जाती है। आखा, खास बात और है। क्या? उन्हें सितारा इम्तियाज भी मिल चुका है। जी, ये तो सब जानते हैं, इतनी बड़ी न्यूज़ थी, तो क्यों ना उनको बुला लिया जाए। बिल्कुल बुलाएं। तो तशरीफ लाती हैं फिल्म स्टार मीरा। तेरी आंखों ने लूटा है मुझको, जीत के मैं तो गई हार। तेरी आंखों ने लूटा है मुझको, जीत के मैं तो गई हार। ओ बेवफा कैसे करूं मैं मेरा प्यार। तेरी आंखों ने लूटा है मुझको, जीत के मैं तो गई हार। ओ बेवफा तू ही बता, कैसे भुला दूं तेरा प्यार। मेरे सीने में भी दिल है, क्या तुझको एहसास नहीं? क्या तुझको एहसास नहीं? ये भी कमाल है जो इतना गा लिया है। अच्छा मीरा, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक साहिबा। ईद मुबारक। अरे इधर भी ईद मुबारक। इधर ईद मुबारक। आज लग गया मैं ईद मिले किसी। क्या बात है जी, ऐसी थे हार के भी जीत गए, तो जीत के भी हार गए। ये गाना इन्होंने शहबाज शरीफ की हुकूमत के बारे में गाया है। अच्छा। हाँ जी, आजकल छोटे मियां साहब यही गा रहे हैं। क्या? जीत गई मैं हार, तेरी आंखों ने लूटा है मुझको, मैं तो गई अथोहा। मियां साहब, मैंने सुना था आप तो बहुत अच्छा गाते हैं। हाँ जी, मैं बहुत अच्छा गाना था। आज क्या हुआ? आज मीरा को देखकर कंफ्यूज हो गए हैं ना ये। मीरा आपको देख के बड़े बड़े कंफ्यूज आ जाते हैं। आप इधर आकर बैठे जरा। बहुत सारी तालियां। बहुत सारी तालियां इनके लिए। हमारी दूसरी गेस्ट हैं बहुत खूबसूरत मॉडल, उभरती हुई अदाकारा और इधर उधर आपको बहुत अब वो ज्यादा नजर आने वाली हैं और अभी आपको हमारे शो पर नजर आने वाली हैं। तो बुलाएं, जल्दी बुलाएं। बहुत खूबसूरत मॉडल जवेरिया। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। कैसी हैं आप? मुबारक। कैसी हैं आप? ठीक। बैठिए, तशरीफ रखिए। अच्छा जी, मुबारक बेटे। ऐसे को दही लेने ईद मुबारक, ईद मुबारक। हमारे अगले मेहमान शहजादा सिंगर, इतना प्यारा, जितनी अच्छी उनकी आवाज है उससे ज्यादा प्यारे वो खुद हैं। आप सबके बड़े प्यारे, हर दिल अजीज, लेकिन मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं नदीम अब्बास लूने वाला। सारे बैठे, सारे बैठे। अरे वाह, अरे वाह, वाह, अरे वाह नदीम भाई, अच्छा हुआ मुलाकात हो गई। बड़ा जरूरी काम है, बहुत जरूरी मुझे काम है। यार मुझे ये बता दो आप,
ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇਲ ਮੈਂ ਪਵਾਨੀ ਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਨਹੀਂ 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 ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਤੇਲ ਪਵਾ ਦੇ नहीं नहीं वो कुड़ी कह रही थी ना हाँ, हाँ। तेल मैं पिवानी है हाँ हाँ तो वो ये है ना हमारी ये वो नहीं है यार ना करो यार वो कुड़ी कितने वे यार और रैम्बो साहब तेल तुसी पवा लो आग मैं ला देना जी तुसी आग लाई है महंगाई करके वो थोड़ी है बहुत बहुत ईद मुबारक जी एक बार फिर आप सबको GNN की तरफ से और हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया और जी। खुशामदीद कहते हैं अपनी बड़ी ईद बड़ा जज्बा में आप लोगों को। सबसे पहले मैं मीरा जी से स्टार्ट करती हूँ कि मुझे ये बताएं कि कितने बकरे ज़िबा किए। आप यकीन करें मैंने जिंदगी में एक भी बकरा ज़िबा नहीं किया। अरे वाह 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 कैसा समझती हैं बात को वो तो ज़िबा नहीं करना कुर्बानी कितनी दी है। हाँ। नहीं मैंने ये कहा है कि मैंने वो किसाई ने और वो अम्मी ज़िबा करवाती हैं। अच्छा। एक कुर्बानी जो होती है वो मेरी अम्मी की तरफ से होती है। अच्छा। एक कुर्बानी जो है वो हुसैन की तरफ से होती है, हुसैन जो मेरे भाई हैं। फिर एक कुर्बानी होती है एहसन की तरफ से, एक अब्बू की तरफ से, एक अब्बू की तरफ से और मैं और सबकी तरफ से और कुछ बाकी की कुर्बानियाँ हमारे जो अमाम बारगाज़ हैं जो वहाँ पर होती हैं। कितनी हो जाती हैं 10 15 12 माशाल्लाह नहीं काफ़ी दादी अम्मा के घर पर होती है, एक ननियाल में होती है। अच्छा। तो वो बस माशाल्लाह एहसन की तरफ हुसैन की तरफ मैं सबके साथ शापर लेके पहुंच जाती हूँ नहीं मैं सबके साथ उनका हाथ बटाती हूँ और अच्छा। सबके साथ मेरा कोलैबोरेशन होता है। सबके साथ ही एक फैमिली में जो है सब बड़े हैं तो अपने अपने घर में कुर्बानी होती है। ईद वाले दिन इकट्ठे नहीं होते आप? नहीं ईद वाले दिन हम एक दूसरे के घरों पर जाते हैं कुर्बानी करवाने के लिए, कुछ गोश्त बांटने के लिए, गोश्त बांटने के लिए, कुर्बानी करवाने के लिए। अच्छा तो, कितना मजा आता होगा एक रांधी एक ले आए नहीं बस सब वो पहली कुर्बानी तो खैर अम्मी की तरफ होती है। अच्छा। और फिर दूसरे दिन दूसरे भाई की तरफ और फिर रिश्तेदारों की बारी आती है। बारी आ जाती है। आज मेरी कुर्बानी करके मैंने ठप्पू खपड़ा का पा कर दियो। क्या होता है वो क्या ठप्पू खपड़ा अच्छा की बोटी। अच्छा नदीम आप बताइए कि क्या रिवायत अब तक बरकरार रखी है आपने फैमिली की ईद के मौके पर? जी ईद के दिन मतलब ऑब्वियसली कुर्बानी जैसे होती है सब घरों में तो वही रिवायत है और हम यानी अब इस कमी को ज़्यादा महसूस करते हैं क्योंकि जैसे जैसे ये बड़े दिन आते हैं तो खान साहब नहीं है इस साल तो वो मतलब वो बहुत ज़्यादा महसूस हुआ इस दफ़ा और ऐसा लगा कि जैसे शायद वो खुशियों का उनके अंदर वो जो एक रंग होता था वो शायद पहले खुद होता था अब बनाना पड़ता है। अब बना वाह वाह। जाने के बाद पता चलता है कि क्या रौनक होती थी बुजुर्गों की। बेशक। और वैसे उनके बारे में तो हमने सुन रखा है कि अपनी ज़मीनें, अपना फार्म हाउस और अपने बकरे और गाय वगैरह रखी होती थी जी। तो वो खुद कुर्बानी खुद ही बहुत जी उनका दो उनके शौक थे। अच्छा। और एक तो मौसीकी था सबसे अवलीन के म्यूज़िक और आर्ट के लिए यानी वो हर वक्त यानी उनका दिल था, ट्रू आर्टिस्ट थे। और दूसरा शौक उनका यही था ज़मीन से लगाओ यानी ज़मीन उसको काश्त करना। और भैंसें बहुत उनको शौक था और वो हर एक यानी जब भी जाते रोज़ जाते थे अपने वहाँ डेरे पे तो जब भी जाते थे तो भैंसों को उनकी रोटियाँ अलहदा घर से लेके जाते थे। अच्छा। और हर एक जानवर को वो खुद अपने हाथ से खिलाते। ये उनका एक ज़िंदगी का एक तरीका रहा है। अच्छी बात है। इवन जो वहाँ पे कुत्ते हैं यानी वो भी उनको भी अपने हाथ से वो खुद और रोटियाँ सारी घर से बनती थी उनकी घर से बन के जाती थी। तो वो मतलब ये उनका शौक था। और इस ईद पे क्योंकि ईद कुर्बान है तो यहाँ अब ज़्यादा महसूस होता है जब वो सारी रिवायात देखते हैं। तो आप घर पे ईद इस तरह करते हैं तो क्या आप भी फार्म हाउस पे जाते हैं? नहीं हम लोग हमारा घर नज़दीक ही है चनियोट में जहाँ ज़मीन है वो इतना ज़्यादा दूर नहीं है तो हम यानी ईद घर पे ही करते हैं क्योंकि मेहमान और आना जाना और वो सारा घर पे होता है। आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई। हाँ जी बिल्कुल। चलें अल्लाह आपको हिम्मत दे, आप अपने फैमिली में उनकी कमी महसूस ना होने दें। अच्छा आपको पता है बेगम साहिबा के बोर्ड के थल्ले बोर्ड कभी भी नहीं उग सकता क्योंकि उसकी छाँव इतनी घनी होती है कि उसे धूप नहीं मिलती। लेकिन ये एक ऐसी फैमिली है कि वालिद साहब का इतना बड़ा नाम मियाँ साहब। हाँ जी। और
उनकी छत्र छाया में रहते हुए नदीम ने अपना एक नाम बनाया और ये बड़ी बात है। ये सब उनकी दुआ और उनकी क्या बात है। अच्छा, हमारे साथ जवेरिया भी बैठी हैं जो कि अभी आई हैं और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने काम स्टार्ट किया है, मॉडलिंग की है। तो जवेरिया, क्या हो रहा है आजकल और इस ईद पे क्या कोई स्पेशल प्लान्स हैं? ईद पे से कोई स्पेशल प्लान्स तो नहीं है। ईद ऑब्वियसली फर्स्ट डे तो घर पर ही होता है, अच्छा, कुर्बानी होती है। सेकंड डे फिर रिलेटिव्स की तरफ, थर्ड डे पे प्लान बनता है आउटिंग का और ये सब। तो आप गोश्त वोश्त खाती हैं कि नहीं? बहुत कम। हाँ, इसीलिए लग रहा है आवाज कम आ रही है मुझे। मुझे ना गोश्त से एलर्जी है, मैं नहीं बीच पसंद करती। बुआ खोल के अंदर जाओ तो डोंगा बोटियां ना तूछे आऊंगा तो खा रही हैं ठप्पू खड़पा ठप्पू खड़पा ठप्पू खड़पा ठप्पू खड़पा खड़पा। आप देख रहे हैं GNN की ईद ट्रांसमिशन, बड़ी ईद बड़ा जज्बा। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं GNN की खुसूसी ट्रांसमिशन बड़ी ईद बड़ा जज्बा। अच्छा रैम्बो साहब, आपको पता है कि मीरा जी को भी कुकिंग का बहुत शौक है। बिल्कुल, पिछले दिनों इन्होंने हमें अपने हाथ से इन्होंने अपने हाथ से देसी मुर्गी, हाय सुभान अल्लाह, कुन्ना बना के खिलाया। वाह वाह। और देसी मुर्गी शोरबे वाली, हाँ बहुत, आलू, हाँ आलू मुर्गी तंज करके डुबकी मार के मैं बोटी फाड़ के ले आंदी। क्या बात। तो बहुत बड़ा अच्छा आलू शोरबा, हाँ खाना बना लेती हैं और बहुत अच्छी मेहमान नवाज हैं। हाँ ये तो है। और मीरा ईद के दिन स्पेशली बनाती हैं कुछ घर में कि आज ईद है तो मैंने बनाना है कुछ? ईद के दिन बिल्कुल मैं नहीं बनाती, लेकिन अम्मी और अब्बू मिलकर खाना बनाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अब्बू हेल्प करते हैं घर में किचन? हाँ बिल्कुल, अम्मी के साथ खाना बनाते हैं। वाह वाह। और वो कलेजी बड़ी अच्छी बनाते हैं। मजबूरी होती है जी, क्या बंदा करे। फिर वो उनको वो खाने का वो जो ओजरी, ओजरी का उनको बहुत, वो मेरे दादा भी बहुत शौक से खाया करते थे। तो वो अब्बू कहते हैं कि जो ओजरी है ना वो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन ओजरी मैदे के लिए, मैदे के लिए, मैदे के लिए अब्बू बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा रैम्बो साहब, मुझे क्यों लगता है कि नदीम के घर में बहुत अच्छा खाना बनता हो, क्या ऐसा ही है? देखिए, मिजाज जो होता है हाँ। वो आपके काम में नजर आता है। हर एक इंसान का, जैसे रैम्बो साहब का एक अपना मिजाज है, आपका अपना है, मीरा जी का अपना है। जब हम लोग परफॉर्म करते हैं, कोई भी परफॉर्मर है तो उसके अंदर उसकी परफॉर्मेंस में उसका मिजाज झलक रहा होता है। तो गाना जो है वो यानी उसका सुर में होना बहुत ज़रूरी होता है, और इसीलिए खाना भी सुर में होना यानी ये भी उसकी पहली निशानी होती है। अगर आपने गोश्त डाला कड़धम, मसाले डाले झिंग सा यूं किया। अच्छा होंदा सारा कुछ यही है, लेकिन थोड़े वाला झिंग चिक्का नहीं। अच्छा, कोई अच्छा मुस्तनद काम या खाना सतमे काले तो खाना चाहिए। हाँ जी सतमे कोले तो नहीं। मैंने नदीम के घर का खाना खाया है एक दफ़ा। मुझे नदीम और उनके अब्बा भी जिंदा थे उस वक्त, जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। उस वक्त इनके अब्बा भी जिंदा थे। मैं इनके घर पर खाने पर बुलाया मुझे। अच्छा। और खाना मैंने खाया, यकीन करें, सुरीला, इतना सुरीला और इतना मजेदार, बहुत सुरीला खाना जैसा था। जैसा और मैंने बहुत मुख्तलिफ खाना था, जैसा भी आपने गाया। और वो लग रहा था कि उस्तादों के हाथ का खाना है और एक बड़े घराने का खाना है। क्या बात। और इसमें कुछ इसमें बड़ा काम है माशाअल्लाह। बहुत ही, इनके अब्बा से मुलाकात हुई और मैं अंकल को बहुत मिस करती हूँ। तो मैं बहुत ही, मुझे अफसोस है। उन्होंने मुझे कहा कि आप आया करें, आप म्यूजिक अगर आपने सीखना हो तो सीख लेना था ना, एंट्री अच्छी हो जाती। आजकल ये है कि हम बड़े आसानी से कह देते हैं कि ये बड़े अच्छे सिंगर हैं, ये नए सिंगर हैं, ये इन्होंने बहुत अच्छा गाना गाया, लेकिन यकीन मानिए ये काम बहुत ही मुश्किल है। क्या बात है, कैसी और अच्छी बात की। ऐसे अगर किसी को सिंगिंग नहीं आती या गाना उनको गाना नहीं आता, या वो मेरी तरह से कोशिश कर रहे हैं गाना गाने की, ऐसे ही जैसे जादू कर रहे हैं, काला जादू। आपके कहने का मतलब है कि जो नहीं सीख सकता, जिसके अंदर फन नहीं है, वो ये तकलीफ ना नहीं करे। बिल्कुल ये आपने ठीक फरमाया अफजल। मैं बिल्कुल यही कहना चाहूँगी कि जिनको ये गाना नहीं आता, जिसको इसकी समझ नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है।
ये उस्ताद बहुत बड़ा, हाँ ये इनकी यानी ये हम्बल और ये बहुत मेरे लिए बड़ी मेरी फख्र की बात है कि नदीम ही इज द बेस्ट सिंगर इन पाकिस्तान। मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है नदीम। आपने इतना कुछ कहा उनके लिए, मेरे लिए बहुत शुक्रिया। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि सुर जो है इस दुनिया, इस कायनात का एक सुर है। जब हम इसको उस एंगल से देखते हैं, मतलब आप, और वो हर चीज़ में है, हर प्रोफेशन में है। इवन गुफ्तगू का एक सुर होता है। बिल्कुल। इवन के यानी इस दुनिया का जितना निज़ाम चल रहा है ये सुर पे और लय पे चल रहा है। यानी हमारी अगर हम अपना देखें तो एक नब्स जो हमारी चल रही है, वो टेम्पो जो है वो बता रही होती है तबीब को कि ये बंदा यानी ठीक है या गलत है। वो टेम्पो जो है वो अल्लाह ने यहाँ रखी है, और सुर आपके गले में रखा है, वो आपकी गुफ्तगू में होता है, वो आपकी बात करने में होता है। अच्छा, और इसके लिए सुर जब भी पक्का लगता है और जब भी पूरा लगता है तो वो दुनिया के मुंह से वाह वाह निकल जाती है, चाहे वो अच्छी बात हो या अच्छा गीत हो। ये होता है फनकार मीरा जी। हाँ जी। जो फॉरेन म्यूजिक पे गाए और अपने म्यूजिशियन ना हो, नए म्यूजिशियन के साथ भी इतनी जल्दी ऐसे गा लेना, ये सच्चे फनकार की पहचान है जी। क्या बात है। रैम्बो साहब फनकार ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਝੂਠੇ ਹੋ। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ क्या कौन रहा है। ਕੌਣ? मीरा जी 2 दिन ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਕੋਰਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਲੰਬਰਦਾਰ ਕਵਾਂ। आ रहे हाँ, मैं क्या उन्होंने तो 2 टिकटा ले लिया, सिर्फ पैदल ही निकल चलिए। नहीं, वैसे ये बात है कि अफजल और साहिबा के घर का खाना इतना लजीज, हाँ जी। और कोरमा क्या बनाती हैं साहिबा, क्या बात है। अफजल साहब इतना ये थे अच्छा खाना बनाती हैं, इतना अच्छा खाना बनाती हैं कि मेरे पास अल्फाज नहीं है माशाल्लाह। और यकीन करें मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और जब ये दोनों मिलकर कुकिंग करते हैं तो कमाल करते हैं। क्या बात। यस, ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਕਿੰਗ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਬਾਜੀ ਦਾ ਐਵੇਂ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਕੁਕਿੰਗ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਝਾੜੂ ਤੱਕ ਤੇ ਆਪ ਦਿੰਦਾ ਉਹ। तो अच्छी बात है ना। ਹਾਂਡੀ ਧੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾ ਕੇ ਉਤੋਂ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀਆ देखो कैसी बन रही है, पोनवी। ये तो वैसे रेम्बो भाई की तारीफ है ना कि वो अपनी वाइफ के लिए इतने केयरिंग है। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, मैं आज तो ज्यादा केयरिंग हो सकता। भी मेरे तो दोनों आइडियल हैं। मेरी ज़िंदगी में अल्लाह ताला से यही मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला ना इनकी जोड़ी को सलामत रखे, और अगर मियाँ बीवी हों तो ऐसे ही हों। और मैं तो अपने लिए भी, मैं जब दुआ करती हूँ तो मैं कहती हूँ हमेशा अल्लाह ताला से यही दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे ऐसा नहीं ऐसी मैं ऐसा रिलेशनशिप चाहती हूँ, ऐसा आइकॉनिक ऐसी शादी हो और ऐसी मोहब्बत हो। मीरा जी ਤੁਸੀਂ अगर 5 मिनट मेरे ਵੱਲ गौर करो ना, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੋ, मैं सियासत ਦਾ सुपरस्टार। सोचो जरा, देखो जरा सोचो साड़ी कैसी जोड़ी बनती। हाय कैसा लगेगा जे कल मैं वजीर आजम बन गया तो तुसी खतून अव्वल हो। क्या ख्याल है मीरा जी? मजे आने मियाँ साहब के बारे में क्या ख्याल है आपका? उन्होंने तो खैर की खबर ही आनी चाहिए। नहीं, मेरे मियाँ साहब बहुत देखें, उन्होंने लाहौर में और जो पंजाब में उन्होंने काम किया है वो दाद के मुस्तहिक हैं। और बेहतरीन लीडर हैं। क्या बात है। हमारी जो कौम, और हम ना शुक्रे लोग हैं। बिल्कुल जो हमारे पास अच्छे लोग हैं हम उनकी कदर नहीं करते। ये मियाँ साहब ने बहुत अच्छा काम किया लाहौर में पाकिस्तान के लिए, और वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे, हमेशा उन्होंने अच्छा सोचा है, और वो बेहतरीन लीडर हैं। जी ये ना नशा में क्या है, मानते ही नहीं, मैं बड़ा नैश हाँ। कौन नहीं मानता मियाँ साहब, सारे तो मानते हैं। पुल नहीं बनाए ऐसी, सड़कों में मोटरवे नहीं बनाए, पकी पकाई ताज़ा रोटी नहीं लिया। हाँ बिल्कुल हो गया, ताड़ी खिदमत कर करके तुसी काम नहीं आए। सारे काम आ रहे हैं आपके, आप फिक्र ना करें, आप आ जाएं बस। मीरा जी लाहौर एडा अच्छा बनाया, सोचो ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਡਾ अच्छा बने और सफे ते बनावांगा मैं। थोड़े शर्मा रहे ने, हल्का हल्का अंदर दिल कर रहे हैं ना। मीरा जी क्या कहेंगी ये जो ऑफर कर रहे हैं आपको, इसके बारे में? एवं पखा के मैंने चपेट ना पवा देना। साहिबा आप यकीन करें कि मैं आपको ये बताऊं, आज ईद का मौका है कि मुझे लगता है कि अब ये ख्वाब है। अच्छा बताओ क्या ख्वाब है? 1 मिनट, क्या ये ख्वाब है? शादी? हाँ नहीं ये मुझे लगता है कि ये मेरे लिए ये रियलिटी में ये मुमकिन ही नहीं है। क्यों नहीं मुमकिन? ऐसा करो, मैं तो जीती जी हाँ कर बैठा। नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है। कुछ मुझे लगता है कि ये मेरे नसीब में ही नहीं है।
ਐਵੇਂ ही नहीं है, दिल ना छोटा करो। डुले बेरां दा हले कुछ नहीं गया। अच्छे लड़कों की और अच्छी लड़कियों की कमी है। यही तो मैं कहना। मैं पाकीज़ा हूँ, मैं सबसे ज़्यादा अच्छी हूँ, तो मुझे अपने जितना अच्छा लड़का चाहिए। वो मैं कहा नहीं, देखिए मेरी बात को समझने की कोशिश करें। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, मेरे कहने का मकसद है कि मैं खुद बहुत अच्छी हूँ। आप अच्छी हैं। मैं बहुत अच्छी हूँ। आप पाकीज़ा हैं, आपने बताया मेरे है। साथ मुझे मेरे जितना अच्छा लड़का चाहिए। लड़की तो पाकीज़ा हो सकती है, लड़का तो पाकीज़ा उसके साथ लगता अच्छा नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, सिर्फ पाकीज़गी की बात नहीं है। पाकीज़ा आपकी रूह होती है, पाकीज़ा आपका अखलाक होता है, पाकीज़ा आपकी तरबियत होती है, आपकी तरबियत में नजर, पाकीज़ा आपके अल्फाज होते। खानदानियत भी एक चीज़ है, एक आपका खानदान, आपका रख रखाव, आपका बैठना उठना, आप एक गैरतमंद एक शख्स ज़रूरी है। गैरत ही ना, अगर किसी लड़के में या किसी मर्द में गैरत नहीं है तो मैं समझती हूँ वो मर्द ही नहीं है। नदीम भाई, ऐसा लड़का को ढूंढे आप, कोई है नजर में? वैसे मेरे माँ बाप भी नहीं चाहते मेरी शादी हो, मेरी बहनें भी नहीं चाहती मेरी शादी हो। असल मसला तो ये है। क्यों नहीं, कोई नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहते? वजह क्या नहीं? वो इसलिए वो चाहते हैं कि तुम महफूज रहो, और इसलिए कि तुम शादी करके लड़की बहुत महफूज रहती है। सब मुझे कहते हैं, वो कहते हैं कि तुम इतनी अच्छी हो कि तुमसे अच्छा लड़का, तुम्हें अपने जैसा लड़का नहीं मिलेगा। अच्छा, वो ये कहते हैं। अच्छा, लेकिन मीरा जैसे हमने शादी की ना, तब इनके पास कोई, वो भी थोड़ी सी कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं। कुर्बानी लड़का हो तो कुर्बानी दी जाए। नहीं तो लड़के नहीं मिले। कोई मैच पड़े तो सामना हो तो कुर्बानी देना। साहिबा जी, यू आर माई फेवरेट, यू नो दैट। बट मैं ये कह रही हूँ, आपकी आंखें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। मैं ये कह रही हूँ कि आमना सामना हो तो कुर्बानी देना। अब अच्छा, बातें हो रही हैं, ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बड़ी ईद बड़ा जज्बा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बड़ी ईद बड़ा जज्बा, GNN की स्पेशल ट्रांसमिशन। हम चलते हैं ज़रा जवेरिया की तरफ। जवेरिया, आप ये बताएं कि किस चीज़ का ज़्यादा शौक़ है आपको? एक्टिंग का शौक़ है या मॉडलिंग का? मुझे दोनों शौक़ हैं, बट इससे ज़्यादा मुझे मेकअप का शौक़ है। मेकअप का शौक़ है? आई वॉन्ट टू बी अ मेकअप आर्टिस्ट, नॉन मेकअप आर्टिस्ट। चलो ठीक है, मैं अपने ब्यूटी सैलून में आपको बुलाऊंगी और आपको मतलब कि अपना सीनियर मेकअप आर्टिस्ट रख लूँ, ठीक है? वहाँ पे आप। लेकिन सोशल मीडिया पे भी आप बहुत नजर आ रही हैं। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। कैसा लगा वहाँ करके काम? अच्छा लगा। तो अभी वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। अच्छा, तो क्या क्या प्रोजेक्ट्स अभी आप कर रही हैं? किसी टीवी सीरियल में भी काम कर रही हैं? नहीं, अभी मैंने सीरियल में काम नहीं किया। मैंने मॉडलिंग की है, ब्राइडल शूट्स किए हैं। अच्छा, इस तरह के किए हैं। बेसिकली लाइक जो सीरियल का है वो मोस्टली आपको कराची जाना पड़ता है। हाँ, तो मेरी फैमिली मुझे अभी अलाउ नहीं करती कि मैं कराची जाऊँ। यस। अच्छा मीरा, आप बताएं कि क्या आजकल क्या हो रहा है? किधर बिजी हैं आप? क्या आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं? बाजी जैसी एक इतनी बड़ी फिल्म दे के उसके बाद आप नजर क्यों नहीं आ रही, वजह क्या है? अगर मैनेजमेंट, वजीर आज़म नहीं रह सकते ना अगर मैनेजमेंट अगर आपके साथ नहीं है। हाँ, तो आप कितने भी अच्छे हों और इस मुल्क में आप कितना भी कहाँ इतने ते बड़े लोग हैं तो वो कहाँ है स्क्रीन पर? आपकी मैनेजमेंट नहीं चाहती कि आप काम करें। मैनेजमेंट क्या मतलब? मैनेजमेंट के लोग नहीं चाहते कि आप काम करें, वो नहीं चाहेंगे कि वो आपको काम करें। वो आपका नाम इस्तेमाल करेंगे, आपका नाम का फ़ायदा उठाएंगे, आपसे शाउट आउट लेंगे और अपनी प्रमोशंस करेंगे, लेकिन और वो फिर फील्ड में वो लोग काम कर रहे होते हैं। तो जब लोग पूछते हैं कि हमें तो साहिबा जी चाहिए, अब वो तो मेरे साथ राब्ते में नहीं है और वो तो काम ही नहीं करना चाहती। अच्छा, अच्छा, तो ऐसा है कुछ इस तरह होता हाँ, है। तो यहाँ के जो मैनेजमेंट है और प्रोफेशनलिज्म तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर वो एजेंसीज भी नहीं है, उस तरह से वो सेटअप भी नहीं है। कास्टिंग डायरेक्टर्स अच्छा, आप क्या कहना चाह रही हैं कि ज्यादा फेवरेटिज्म यहाँ पे ज्यादा है? फेवरेटिज्म बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा। अब तो सिनेमास के अंदर फेवरेटिज्म है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऑफिसेज में फेवरेटिज्म है, और मैनेजमेंट
मैनेजमेंट खराब करती है। मैनेजमेंट खराब जी करती हाँ, है। मैनेजमेंट आप अपनी मैनेजमेंट ठीक कर लेना। नहीं, मेरी मैनेजमेंट की बात नहीं है, यानी वो कहना चाह बहुत रही बड़े हैं बड़े फनकार जो हैं वो मैनेजमेंट की वजह से इस दुनिया से भी चले गए और अपने घरों में भी चले गए। मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहती, मुझे अभी इतना दुख है आमिर लियाकत साहब का, मैं बता, मेरे पास अल्फाज नहीं है। आमिर लियाकत साहब, हमने किस तरह उनका मजाक बनाया और बुरे लोगों के साथ जो एसोसिएशन है, अगर आप बुरे लोगों, बेकदरे लोगों के साथ, बेहतर है कि आप अकेले रहें, आप तन्हा रहें, आप अपने, लेकिन आप बेकदरे लोगों के साथ, आप देखें आमिर लियाकत साहब के साथ क्या हुआ है। आपके कहने का मतलब है जी, पिछला रमज़ान पहला था जब वो स्क्रीन पे नहीं थे, वो रमज़ान के किंग थे। एक वो वजह थी या वो वजह थी जो उनकी एक वीडियो वायरल हुई, किस वजह से उनके साथ ये ऐसा हुआ और डिप्रेशन में गए? उनकी ये जो एसोसिएशन, ही वाज एसोसिएटेड विद बैड गर्ल्स, आई एम सॉरी टू से, जी मुझे ये नहीं कहना चाहिए, बट उनकी एसोसिएशन, जो उनकी रिलेशनशिप जिन लोगों के साथ थी वो ठीक नहीं। मियाँ बीवी की तो बेतहाशा बातें होती हैं, तो इसका पब्लिक नहीं करना चाहिए। बातें कर रहे हैं आप, पब्लिक नहीं करना चाहिए। पब्लिक वो आम कहा, आमिर लियाकत कितना बड़ा इंसान, इतने बड़े स्कॉलर, इतने पढ़े लिखे, इतने ज़हीन, इतना बड़ा इंसान। सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं माफ़ी चाहती हूँ। अच्छा, मीरा जो है वो वैसे, मैं कहती हूँ कि ऐसे लोगों को संसार कर देना चाहिए, और किसी की प्राइवेसी आप इस तरह से लीक नहीं कर सकते, किसी को आप इंसल्ट नहीं कर सकते, और जो लोग करते हैं उनको आप संसार करें, उनको आप जेलों में डालें, उनको आप सजा दें, ताकि किसी की हिम्मत ना हो। हाँ बिल्कुल, ताकि बिल्कुल। अच्छा साहिबा की मेरा एक क्वेश्चन है। जी आपने हम सबसे पूछा कि हमारा ईद पे क्या प्लान है, आपने अपना नहीं बताया। अच्छा, हमारी ईद तो ये ईद की जो ट्रांसमिशन चल रही है हाँ। इसमें गुजर गई है, 2 दिन इसी में गुजर रहे हैं और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। और हम उन लोगों से मिल लिए जिन पे हम मतलब बहुत अरसे से बाद मिलना होता है, क्योंकि पहले तो शूटिंग्स होती थी तो हम मिलते रहते थे, आउटडोर्स वगैरह जाते रहते थे। भी कभी कभी बाजा लेके आ जाते थे गुजरते हुए। कायम का आ रहा हूं, हाँ जी आ गया मैं। अभी काफ़ी अरसे से मुलाकात नहीं हुई, तो मीरा जी से मुलाकात हो गई और आप सब लोगों से मुलाकात हो गई। कुर्बानी पे क्या किया है? मैं कुर्बानी पे बकरा कुर्बान किया, बैल कुर्बान किया। धी मेरी दी ईद गुजर जाती है, गोश्त वंड दिया, पुत्र मेरे दी ईद लंघ जाती है, गोश्त मंगते हैं। अच्छा, बड़ी खूबसूरत बातें हो रही हैं। भांडे फाड़ लो ते रस्सा फाड़ लो, पता की गल, मैं हुण बड़ा औखा टाइम कट के आया भाईयां तुहाडे वास्ते। चुप, खामोश, ले खामोश, दफा हो जाओ। भाजी मैं खामोश हो गया तो बकरा की खामोशी ना तो नहीं होना। मैंने तुमसे बकरा करवाना नहीं है, कर भी तुम बगैर बकरा किए चले गए हो। दोनों देखो कैसे खड़े हैं। वीरे मैं तेरा बकरा करना भी नहीं, तू पहाड़ी इलाके दा, तू दिल करे बकरा भी पत्थर दा रखिया होवे। मैं ओदी रात ते भुगदा मारा, अगों मेरी अखां 'च रेत पै जावे। मैं बकरा करवाऊंगा ही नहीं, निकल जाओ। ले तू इदां ही बचा लेना, हर ईद ते इदां दिहाड़ी लाउना भाई। यार मैं जरा माफी चाहता हूँ। माशाअल्लाह, खैर होवे रांबो साहब। क्या? और मीरा जी ਨੂੰ बुलाया, देख लो ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है, कल भी नहीं फोटो लवाउण ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ मैं लवाउणी है ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ये बहुत गुस्से वाली हैं। ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਨ ਬਣੂ ਉਦੋਂ फोटो ਲਵਾ ਲਾਂਗੇ। मेरा शो हो रहा है, अब निकलो, मुझे कोई बकरा नहीं करवाना। बकरा नहीं करवाना ਤੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਹੁਣ मैं ਤਾਂ खून ਜਦੋਂ तक ਦੇਖਿਆ ना, मैं ਤਾਂ ਇਸ ਘਰੋਂ ਜਾਣਾ ही नहीं। खून नहीं देखा, उन्हें खून दिखा देना। भाईया ने नहीं देखने, ये मैं बड़ा औखा रुकिया। कल तुमने बहाना लगाया कि तुम्हारे वो शागिर्द नहीं आए, तो आज मुंह उठा के आ गए हो। ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਵਾ। आज आ रहे हैं, आज आउणगे, लेकिन मैं तुमसे नहीं करवाऊंगा बकरा। ना यार, मैं हुण आ गया। नहीं, बिल्कुल नहीं करवाना। चलो निकलो। देखो, जाओ, निकलो, हमें शो करने दो, हमारे गेस्ट आए हुए हैं, हमने उनसे बहुत सारी बातें करनी है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਸਟ ਦੇ ਫੈਨ ਆ, ਮਾਨਨਾ ਮੀਰਾ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲੀ ਜਾਓਗੇ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਆਲਾ ਲੋਕ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਨਾਲ ਵੀ ਨਦੀਮ ਅब्बास ਨੂਣਿਆਲਾ ਸਾਹਿਬ,
क्या बात होवे वे इन्हां दा तां मैं फैन है रैंबो साहब नदीम साहब दा नदीम साहब तू कल्ला फैन नहीं पूरा पाकिस्तान की जिथे पंजाबी उर्दू सुनी जाती है बोली जाती है सारे फैन ने मैं कहना दोवें जी ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਿਕ ਔਰ ਮਸ਼ੂਕ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਆ ਤੇਲ ਮੈਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਟਿਕਟਾਂ 2 ਲੈ ਲਾ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣ ਡਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ ਕੀ ਆ ਮੀਰਾਂ ਜੀ ਜੈਨਵਨ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿੰਮੀ ਬੈਠੀ ਆ? ਡਿੰਮੀ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾ ਮੀਰਾਂ ਜੀ ਮੈਡਮ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਿਕਲ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾ ਹੱਥ ਐ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੈਨਵਨ ਸ਼ਾਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੀਰਾਂ ਜੀ ਹੋਈ ਆ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆਉਣਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹੋ ਆਕਸਪੋ। ਮੀਰਾ ਜੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਿਕਲੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕरें। ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਰੁਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਓਏ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਪਰ ਰੈਂਬੋ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਨਣਾ ਕਿ ਐਡੇ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਤੇਰੇ ਵਾਕਫ ਹੋਣਗੇ। और मैं लूमा लाइया मैं भी तो यही काम करता हूँ। ਜੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਤੂੰ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਬਣਾਏ ਆ। दोस्त भी नहीं रिश्तेदार भी बनाए हुए हैं। ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸੋ ਅਸਲ ਮੀਰਾ ਜੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਗੇੜਾ ਦੇਣ ਡਾਏ ਹੋ? यार मैं किस तरह यकीन दिलाऊं यार? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵਾ ਬਾਜੀ। चले जा मैं तेरे को बकरे नहीं कराने तू निकल जा। ਵੀਰੇ ਆ ਬੱਕਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਵਾਤੀ ਆਕਸਪੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਸਭ ਵਾਕਈ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹ ਮੀਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਯਕੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਛੁਰੀ ਮੀਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆਓ। ਹਾਂ ਮੀਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਕਾਤਲ ਵਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੱਜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣ ਮੇਰੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਮੀਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਊਦ ਆ। ਅਸਤਗਫੁਰੁल्लाह। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਫਿਲਮ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਗਦੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ? ਬੁਗਦੇ ਆ ਭਾਈ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੁਗਦੇ ਆ ਬੁਗਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਟੋਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਟੋਕਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਇਹ ਬੁਗਦਾ ਵੀਰਿਆ। ਅੱਛਾ ਬੁਗਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੀਰਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैं बकवास कर रहे हो उनके पास वो वेली है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬੱਕਰੇ ਕਰਨੇ ਭਾਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੱਕਰੇ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਨੇ। तू बकरे कल भी नहीं कीते तू आज भी नहीं करने निकल जा। ਭਾਈ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਅੱਛਾ ਰੈਮੋ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਓ ਉਹ ਜਵੇਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਈ ਆ? प्रोड्यूसर दे कहण ते आई है बह जा। ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। और मैं कित्थों बुला लेना होना बह जा बकरे करके जाई हुन। ਆ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲੈਣੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। जब तक बकरे नहीं करके जाओगे सामान नहीं मिलेगा। आपने कुर्सी पे ही बिठा दिया इसको। बैठ जाओ उधर। ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਭਾਉਣਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਤੇ ਮੀਰਾ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਾਉ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਨੇ ਰੌਲੇ ਗੋਲੇ ਚੋਂ ਵੀ ਫੱਬ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਚੱਲ ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ। हाँ जी। ਓਏ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕੁੜੀ ਆ ਕਿ ਟੂਬ 'ਚ ਹਵਾ ਕੱਢੀ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਾਕੀ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? नहीं ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ? नहीं ਇਹ बिल्कुल ਤੂੰ ਆਪਣੀ भी ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਡਈਆਂ ਨੇ? नहीं। अब नहीं खुशी ने ਹਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮਹੀਨਾ ਬੈਠੀ ਰਹਿ ਕੋਈ। चुप बैठो हमें शो करने दो। ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਭਾਜੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। बोलना नहीं है बीच में। ਵੈਸੇ ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਸੱਦੇ ਆ ਨਾ हाँ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੋਅ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੱਕਰਾ ਕਰ ਲਓ। मैंने बकरा करना था तो कल ही कर लेता। ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੁਸਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। अब चुप करके बैठोगे मैं शो शुरू करूं? ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ। ਮੀਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਰਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। मीरा जी ये हैं हमारे कसाई जो कि कल भी आए थे आज भी आए हैं लेकिन बकरा नहीं कुर्बान कर रहे। ਬਾਜੀ ਨਾਲੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਚਾਕਲੇਟ ਹੀਰੋ ਕਸਾਈ। तौबा चॉकलेट। चॉकलेट हीरो। अच्छा चुप कर जाओ। वेलकम बैक नाजरीन। आप देख रहे हैं GNN की खुसूसी ट्रांसमिशन बड़ी ईद बड़ा जज्बा। मीरा जी बड़ी ईद हो बड़े बड़े खाने हो और ये कैसे हो सकता है कि खाने के साथ चाय ना हो? बहुत ज्यादती है वैसे। नदीम ईद पे कोई शो है कोई स्पेशल? क्या मसरूफियत होती है? सिर्फ खाने की तरफ ही ध्यान होता है या कोई शोज वगैरह भी हो रहे होते हैं? शोज भी होते हैं। मेरी 2-3 ईदें बाहर गुजरी हैं मुल्क से। अच्छा। और बड़ी ईदें जो हैं तो वो मतलब उस दिन डेफिनेटली ये रौनकें आप सबसे मिलना अपने फैमिली से दोस्तों से वो एक 2 साल स्किप हुआ तो यानी होते हैं शोज़ क्योंकि ये दिन ऐसे बड़े होते हैं कि इस दिन सब लोग इकट्ठे होते हैं और फिर मुल्क से एंटरटेनमेंट बाहर जितने पाकिस्तानी हैं वो भी बहुत
मिस कर पाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अपने जो स्टंट्स वगैरह हैं वो आप खुद करती हैं? नहीं, खुद ही करने पड़ते हैं। एक्शन हो, जैसे गरम रेत पर चलना, आग में आग के ऊपर से छलांग लगा देना, फिर इमोशनल एक्टिंग, फिर कॉमेडी। खैर कॉमेडी के तो आप किंग हैं, मुझे तो कॉमेडी आती नहीं है। तो इसके अलावा ये है कि पानी में स्विमिंग आती है मुझे, लेकिन अब समंदर में तैरना नहीं आता। समंदर में डर लगता है। हाँ, समंदर में तैरना नहीं आता, अदरवाइज मुझे स्विमिंग आती है। जब बोट्स या गानों की पिक्चराइजेशन में, तो समंदर के अंदर जाना है। और मैडम शमीरा की फिल्में आपने भी की हैं। मुझे याद आया अपना एक वाकया, वो आप इस्तांबुल में थे। और कितनी फिल्में आपने की हैं ना। हम श्रीलंका में हाथी मेरे साथी, और उसमें हमारा गाना था बेबिया। हाँ, तो वो 2-3 एक्शन करके, तो मैंने आगे भागना था, इन्होंने मेरे पीछे भागना था। मैं 2-3 एक्शन करके ना ऐसे ऐसे डांस किया था, तो मैं आगे भाग गया, तो मुझे आगे से ऐसे इशारे कर रहे हैं कि वापस जाओ। हाँ। मैंने क्या पता नहीं क्या हुआ, मैंने पीछे देखा तो ये गोते खा गए। निकल गई, भाग के गया, मैं पकड़ के लाया हूँ। एक लहर आई, वो इनको ले गई। ओहो, तो उस दिन निकल जाती तो मैं इसी ना रहता। मीरा जी रैंबो साहब ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਅਸ਼ਰੇ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਤੇ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬੋਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਡੁੱਬਾਂਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ਕ ਨਹਿਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਆਣੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਆਣਾ ਮੈਨੂੰ पता भी लाल मुश्किल ही निकलना। अच्छा मीरा, ये बताएं कि बहुत सारा आपने काम किया, कभी आप समझती हैं कि जेलसी है फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा? हमारा तो आपस में हमेशा से बहुत प्यार रहा है। जेलसी तो है, जेलसी तो जेलसी ना, बिल्कुल काम में भी है। काम में होनी चाहिए, काम में भी है और वैसे भी कंपटीशन होना चाहिए। काम में वैसे भी कंपटीशन है, ऑफ स्क्रीन भी और अच्छा, हीरोज भी आपस में जेलस होते हैं और हीरोइंस भी, कि सिर्फ हीरोइंस में ही ये चीज़ है जेलसी वाली? नहीं, ये चीज़ें तो हैं, सच्ची बात तो है। दोनों में है कंपटीशन, मुकाबला। कंपटीशन, हाँ, एक दूसरे से बेहतर काम करने का। अच्छा, वो पॉजिटिवली भी हम ले सकते हैं कि पॉजिटिव है। हाँ, अच्छा। हाँ, और वैसे सब एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते हैं। अच्छा, आप अपने अलावा किसको मानती हैं अच्छी हीरोइन? मेरे अलावा? हाँ जी, मुझे साहिबा ही मेरी फेवरेट तो है। हमें निकाल दे, हम सामने नहीं, लेकिन साहिबा मेरी फेवरेट हैं। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इंडस्ट्री में। लेकिन मैंने तो बहुत कम काम किया। नहीं, लेकिन काम तो किया आपने, काम 6 साल काम किया, फिर मैं कर नहीं देता। मैं नहीं, बड़ा खूबसूरत काम 6 साल पता नहीं कितना काम किया, देखो नतीजा की मिले। वार्ड मिला है, ताई वार्ड हुआ कि जेड़ा किसी ने दिखा के असि रसां दा पैकेट भी नहीं ले सकते। हाँ जी, आपने नाम नहीं बताया, कौन अच्छी आर्टिस्ट? मुझे आपके आलिया अच्छी। आलिया कौन? आलिया जी हमारी सीनियर? नहीं, आलिया भट्ट। आलिया भट्ट, आलिया भट्ट नहीं, मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, यहाँ आपने जिनके साथ काम किया है, रेशम, निरमा, रीमा, साइमा। आई रियली लाइक वीना मलिक, मुझे वीना मलिक अच्छी लगती हैं। अच्छा, जैसे ये मियाँ साहब की मिमिक्री कर रहे हैं, हाँ। ऐसे वीना मलिक भी आपकी मिमिक्री बहुत अच्छी करती हैं, क्योंकि बड़े लोगों की मिमिक्री की जाती है। हाँ। उनकी आप अपने आप को देखती हैं तो कैसा लगता है अपनी एक्टिंग करते हुए? आप क्या समझती हैं कि वीना बड़ी अच्छा लगता है, मजा आता है जब लोग आपकी नकल उतारते हैं? अच्छा है, ठीक है, मजा आता है, हम सब मजा आता है, एंजॉय करते हैं। हाँ, एंजॉय करते हैं, अच्छा है, ठीक है। और मैं ट्रैवल करती हूँ ना, तो लोग मुझसे पूछते हैं, आर यू वीना मलिक? अच्छा, वीना मलिक आपकी बहन है? अच्छा, मैं कहती हूँ जी। अच्छा, फिर मुझसे पूछते हैं कि वो निरमा आपकी कज़न है ना, खाला की बेटी? हाँ जी। तो कभी किसी ने रीमा और रेशम का नहीं पूछा? नहीं, कभी किसी ने नहीं पूछा। भी एक दफ़ा मैं अमेरिका में थी, LA में, तो एक मेरे दोस्त हैं असद, वो काम करते हैं BBC में, तो जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। तो वो खाने पर लेकर गए मुझे, खाने पर दावत थी, तो हम सब लोग, और इंडियंस, सारी कम्युनिटी इंडियंस लोग थे, इंडियन थे। तो कुछ लोगों ने ठीक है, उन्होंने कहा कि कुछ लोग, हाँ अच्छा जी आपने फ़िल्म की, आप, कुछ लोगों ने मुझे पहचान लिया, लेकिन जो ज़्यादा लोग थे, ज़्यादा तादाद में, वो मुझसे ऑटोग्राफ उन्होंने लिए वीना मलिक समझकर।
अच्छा। और मैं वीना मलिक बनकर वो बिग बॉस की बातें करने लगे, तो मैंने मैं वीना मलिक बन गई। आके ने मैंने ऑटोग्राफ्स दिए और मैंने सोचा, मैंने कहा मैं इनका दिल ना तोड़ूं, क्योंकि वो सब खुश हो रहे थे कि आपकी हील्स बहुत अच्छी थी, आपका स्टाइल बहुत अच्छा था, चलने का, बात करने का, आंखें घुमाने का। आपने फिर बदला ले लिया, वो आपकी कॉपी करती थी, आपने उनकी कॉपी कर नहीं, कॉपी तो नहीं, मुझे अच्छी लगती हैं। हाँ। अच्छा नदीम, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? मतलब आप लोग सामने बैठे हुए हैं तो घूम फिर के आप लोगों पे ही आती है बात कि मीरा जी की मैंने इनकी 1-2 फिल्में देखी हैं, बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी मूवीज़ तो नहीं देखी। हाँ। लेकिन मैंने इनकी बाजी फिल्म जो थी लास्ट, तो वो बहुत अच्छी थी इनकी मूवी। और मतलब बाकी हमारे जो पुराने मुनव्वर ज़रीफ साहब, अच्छा, वो मुझे बहुत पसंद। वो तो सबके ही फेवरेट है। अच्छा जवेरिया, आप बताएं, आप किसको देखकर इंस्पायर होकर फिल्म इंडस्ट्री में आई, शोबिज़ में यानी आई आप? मुझे माया अली बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, हाँ। तो आप समझती हैं कि आप उनको जब एक्टिंग करेंगी तो आप उनकी कोई झलक देखने को मिलेगी? उस तरह से तो मैं नहीं कर सकती, हाँ। लेकिन एटलीस्ट आई कैन ट्राई। माशाल्लाह आप सितारा इम्तियाज़ पहन कर आई हुई हैं, तो क्या फीलिंग्स थी जब आपको मिल रहा था? मैं घर से एक मकसद लेकर निकली थी, क्योंकि हमारा बहुत कंजर्वेटिव माहौल था और एक यकीन था बस कि एक मैं नाम रोशन करूंगी, मैं अच्छा काम करूंगी, मेरी पहचान होगी। ख्वाब थे को मेरी अम्मी को, मेरे वालिद साहब को, क्योंकि घराना ऐसा था जिस घराने से ताल्लुक़ था, तो मजाक बहुत उड़ाया गया फैमिली में। और आपका मजाक उड़ाया गया? हाँ, पूरी फैमिली में पसंद नहीं करते थे ना कि मैं शो बिजनेस में काम करूं, यहाँ पर अच्छा नहीं समझा जाता था फिल्मों में काम कर। जब सब मुझ पर फख्र महसूस करते हैं सारे खानदान वाले, वो जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे अब वो फख्र महसूस करते हैं। और फिर ये आपके काम की, जो आपने इतना काम किया और आपने इतनी मेहनत की, ना दिन देखा, अपने करियर के साथ इतनी सिंसेरिटी, इतनी डेडिकेशन, और बहुत अपने आप को कुर्बान किया इस काम के लिए, तो कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। लोग समझते हैं कि कुर्बानी दिए बगैर आपको सब कुछ मिल जाता है, ये मुमकिन नहीं है। नहीं, वो बिल्कुल सही है, क्या बात है। तो लेकिन मैं कभी कभी इसको पहनती हूँ और फिर मैं अपनी सेल्फ रिकग्नाइजेशन, अपने आप को मैं शाबाश देती हूँ। अरे वाह। अपने वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बड़ी ईद बड़ा जज्बा, GNN की स्पेशल ट्रांसमिशन। अच्छा मीरा, आपको सियासत में कोई इंटरेस्ट है? प्लीज कह दो आहो। ले। हाँ जी, बिल्कुल है, क्यों नहीं। अपने मुल्क के लिए हमेशा अपने वोट का इस्तेमाल करती हैं। मेरे ख्याल में कि हम से लेके बड़ों तक सबको इंटरेस्ट होना चाहिए, पता होना चाहिए पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है और मुल्क में क्या हो रहा है, अवेयरनेस, और आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो फिर तो आप कोई मतलब नहीं है पाकिस्तान में रहने का। आपका क्या ख्याल है कि इसका सरबराह कौन होना चाहिए? देखिए, मैं समझती हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ये मुल्क को बहुत खूबसूरत पेरिस बना देंगे। अल्लाह ने बड़े तक मैं सच कह रही हूँ कि ये मुल्क की तकदीर को बदल देंगे, ये इस मुल्क को खूबसूरत बना देंगे। वाह वाह। आप मुल्क को देखें, आप कराची को देखें, इतनी बुरी सड़कें, इतनी गंदगी, आप शुक्र अदा करें कि उन्होंने कितना काम किया पंजाब के अंदर। सही काम किया। आप कभी आप एप्रिशिएट ही नहीं करते, आप तारीफ ही नहीं करते। आप शुक्र, अल्लाह का कौन नहीं करता, करते हैं, उनके साथ भी बहुत लोग हैं। नहीं, लोगों की बात नहीं है, मैं चाहती हूँ कि हमारा पूरा पाकिस्तान खूबसूरत। अच्छा नहीं, आप चाहती हैं जी कि भाग दौड़ जो है वो नून लीग के पास होनी चाहिए, और रिश्ता पिछले दिनों आप करना चाह रही थी इमरान खान के साथ। ये भी तो एक खबर थी ना, मतलब देखें आप दोनों को सही रखना चाह रही हैं, ऐसी बात थी ना। अफसर, हाँ जी, क्या एक पिछले दिनों एक बयान आया था कि खान साहब अगर मुझे प्रपोज करेंगे तो मैं तैयार हूँ शादी के लिए। हाँ। घर का सरबराह आप चाहती हैं कि इमरान खान हो, और मुल्क के सरबराह आप चाहती हैं कि नून लीग मियां साहब हो। क्या बात है यार, कितनी अच्छी बात है। ऐसा ही है क्या? अभी भी आप खान साहब के साथ शादी के लिए इंटरेस्टेड हैं? ऐसा हो जाए, ये बात क्या बात है। मेरी खामोशी को
नीम रजामंदी समझे। क्या बात है। रैम्बो साहब ज्यादती है और वोटर सपोर्टर साड़ी है तो रिश्ता तुसी उधर कराने आ ज्यादती साडा। मियां साहब वोट ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ दिल में कोई और बसता है। एक घर दा सरबराह ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਸਿਰ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ और मुल्क ਦਾ बनाया है। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਉਹੀ घर दा। जी नदीम, आप क्या कहेंगे, क्या देख रहे हैं मुल्क की भाग दौड़ और ये? मैं इसको थोड़ा सा सियासत को और अंदाज से देखता भी हूँ। अच्छा। और मतलब इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो सारी दुनिया के सामने हैं। कोई किसी तरफ भी हो, रुख जैसे भी बदलता हो, तो असल में मुल्क के लिए, आवाम के लिए मतलब तकलीफ़ में तो लोग हैं और वो पहले भी थे, वो अब भी हैं। अल्लाह करे आइंदा इस उम्मीद पे हम ज़िंदगी गुजारते हैं कि आगे ठीक हो जाएगा, आगे ठीक हो जाएगा। ये सब अपनी जगह। मेरे नज़दीक सियासतदान जो है वो किसी भी कौम का इमाम होता है और उसकी शख्सियत और उसका किरदार, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए। तो दुरुस्त फरमा रहे हो, लेकिन वोट वास्ते खादम ਨੂੰ याद रखना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ ਅਗਲੇ ਦਾ 17.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। वो किस तरह? ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਸਸਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 17 ਨੂੰ ਪਾਓ ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾਤਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੀ ਆ। ਤੇਰਾ ਕਿਸਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਤੇਰਾ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਕੀ ਤਰ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਪਹਾੜੀ ਢਾੜੀ ਹੈ, बोलिया कि नहीं बकरे दी बात तो। अच्छा जवेरिया, आप अपना वोट किसको डालना चाहेंगी? मुझे अभी तक जो काम किए वो नवाज शरीफ ने काम बहुत अच्छा किया। क्या बात है, जींदी रहे। लाइक उन्होंने ब्रिजेस बनाया, आप रोड्स को देखें, यू राइट, रोड्स देखें, आप ब्रिज देखें, ये सब चीज़ें तो जो चीज़ें लाइक देखने वाली हैं हमें उस पर भी फोकस करना चाहिए, देखना चाहिए उनको भी। देखो जी मोटरवे उन्होंने बनाई, बहुत सोहना काम किया। टूल प्लाजा किने बनाए? उससे क्या प्रॉब्लम है भाजन? मोटरवे जिन्हें मर्जी बनाई जाए ਉਹਨੂੰ 80 रुपये ना दो नंगण ही नहीं देता। 80 रुपये नहीं, 900 रुपया हो गया है। भाजी तुसी कल्ले कल्ले तो देके जाना, इको उन्होंने सारे पैसे फड़ा जाने। क्या फर्क पड़ता है हमारी आवाम को? हमारी आवाम बहुत अमीर है। बहुत अमीर है। हाँ बहुत अमीर है। ये कैसे कह सकती हैं आप? नहीं मैं कह रही हूँ भाजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵਾ। हाँ मेरा रोज आने लगे पेट्रोल 4000 का पैन दिया वा। हफ्ते में 2 दफा आए। हाँ जी, आप हफ्ते में 2 दफा आए। मेरी 2 दिन की दिहाड़ी टुट जानी है। कितों आवाम अमीर है? 8 हो गए, मैं वो जराबा पे ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। अगर महंगाई की बात की जाए तो महंगाई तो पूरी दुनिया में है, आप कहीं भी देख लें, हर कंट्री में पहले से ज़्यादा महंगाई हो गई है। 3.5 महीने का हिसाब दो, बाकी छड़ दो। हाँ, लेकिन जितनी तेजी से महंगाई इस 1-2-3 महीने में हुई है, क्या कहेंगे नदीम साहब, क्या ख्याल है इस बारे में कि इतनी कभी भी नहीं हुई? जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हमें देखना ये चाहिए कि सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई नहीं हुई, पूरी दुनिया में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, मतलब जहाँ पहले एक चीज़ अगर 100 रुपए की थी तो आज वो 300 रुपए की है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, यानी वहाँ भी। और हमें इसको अंडरस्टैंड भी करना चाहिए और हमें इसके साथ अब जीना भी सीखना चाहिए और हमें जीना भी और मरना भी सीखना चाहिए। अब हमारे यहाँ एक फर्द या 2 फर्द काम कमाने वाले होता है, कमाने वाले हैं और बाकी सब आराम करते हैं। नहीं, अब ये देखिए मेरी बात सुने, मैं ये बता रही हूँ। नहीं अफजल आप भी कहें, नहीं सबको काम करना चाहिए। अभी वैसे ही है, अभी भी है, अभी भी काफी फैमिलीज, क्योंकि लोगों को जो काम करना होता है ना, ये खुदा की ब्लेसिंग होती है और ब्लेसिंग हर एक पे नहीं होती। अब हम लोग अगर अपनी फैमिलीज में देखें तो नामवर लोग कितने हैं और काम में कितने हैं, यानी अगर हम देखें वैसे सब अपनी अपनी जगह अपना थोड़ा बहुत कर रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं, अपनी रोजी रोटी तो चला रहे होते हैं, लेकिन जो प्रोमिनेंट लोग होते हैं फैमिली में वो 1 या 2 होते हैं, वो हर खानदान में होते हैं। और नदीम मैंने ये देखा है कि फैमिलीज में ना काम वाले दोस्त होते हैं, वो काम की बातें करते हैं, मिलकर कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं, तो वो अपनी अपनी कम्युनिटी में सर्व कर रहे होते हैं। और जो सारे वेले लोग हैं जो घर में हैं, उनके सारे निकम्मे दोस्त होते हैं। आप तो देखिए आप लोगों का, मेरा और मेरी वालिदा का वर्किंग रिलेशनशिप है। मैं जब से मैं पैदा हुई हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी प्रोफेशनल टीचर थी, मेरे वालिद साहब काम करते थे, तो मेरा अम्मी के साथ जो रिश्ता डेवलप हुआ वो एक प्रोफेशनल, और लोग समझते हैं कि वो एक जज्बाती रिश्ता है, लेकिन मेरा और मेरी वालिदा का वर्किंग रिलेशनशिप है। जैसे आप दोनों का वर्किंग रिलेशनशिप है, उस वर्किंग रिलेशनशिप से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैं आज आपके सामने हूँ और मुझे फैमिली की सपोर्ट नहीं थी, लेकिन मेरी वालिदा के साथ मेरा एक अच्छा रिश्ता
आपको खूबसूरत और हसीन और आपके अपने आप को आपके करियर में बहुत आगे ले जाता है। इसलिए कि आप कहते हैं महंगाई महंगाई महंगाई, आप सारा दिन फजूल बातें करते हैं, सारा दिन फजूल की बातें मजाक करते हैं, फजूल प्रोग्राम्स देखते हैं, सारा दिन काम तो करते नहीं। अगर आप काम करें तो आपको महंगाई ना लगे। हाँ, ये अफजल आपके काम कहने नहीं का करते ना मतलब लोग, पूरी बैठे बैठे सोशल मीडिया में बुरे बुरे कमेंट्स अभी करते हैं। उनको काम करवाना पड़ता है। अच्छा उठ जाओ, अच्छा ये कर लो, अच्छा ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘਰ ਮਿਸਤਰੀ ਲਾਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਿਸਤਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸਣ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ बहुत औखा। देखिए मैं सोशल मैसेज है, आपके मैसेज को थोड़ा सा आसान करके मैं बता देता हूँ कि वो ये कह रही हैं और बड़ी अच्छा पॉइंट रेज कर रही हैं। वो ये कह रही हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में सोशल मीडिया बहुत बिजी हो गया है। हर इंसान का यानी अगर वो सिर्फ अपने अकाउंट मेंटेन करता रहे ना सारा दिन, तो उसकी आधी जिंदगी तो इसी मेंटेनेंस में गुजर जाती है। अच्छा, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं गाता हूँ, मैं अपना गाना बना रहा हूँ और मैं उसकी मार्केटिंग कर रहा हूँ या टिकटॉक पे इधर उधर कहीं भी सोशल मीडिया पे, लोग क्या कर रहे हैं कि प्रोडक्ट की प्रमोशन बहुत तेजी से कर रहे हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट पे 1% भी काम नहीं कर रहे। यानी वो उस प्रोडक्ट की अहलियत क्या होनी चाहिए? क्या आज का सिंगर उतना रियाज कर रहा है? नहीं। उस कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि अगर फॉर एग्जांपल मेरी मार्केटिंग से मैंने 4 अपने ग्राहक बना भी लिए, तो क्या मेरा प्रोडक्ट उस काबिल है कि वो मैं उनको रोक पाऊंगा? क्या मैंने अपने काम पे मेहनत की है? यानी मार्केटिंग तो मैंने कर ली है, लेकिन अपने काम पे मेहनत नहीं की। और यानी सोशल जो आजकल हमारा चल रहा है, वो बड़ी अच्छी बात कर रही है। पहले ये होता था कि आप लोग जैसे एक्टर हैं, तो एक्टर्स का एक ग्रुप होता था, वो काम शेयरिंग होती थी, डिस्कस होती थी। उसके अंदर यानी फलां मूवी में आपने बहुत अच्छा काम, आपका ये डायलॉग, आपने जैसे ये एक दूसरे की तारीफ करने की हिम्मत थी, ज़र्फ था उस तरह का। सिंगर जो थे, हमने देखा फैसलाबाद में एक बरसी होती थी खान साहब उस्ताद नुसरत अली खान साहब के बुजुर्गों की, और वो एक दिन का वो जो गाना होता था, वो जितने गवैये होते थे, जितने उनके लिसनर होते थे, जितनी उनकी औलादें होती थी, वो एक दिन काफ़ी हो जाता था। पूरे साल का उनको वो मोटिवेशन हो जाती थी कि हमने क्या सुना, हमने क्या सीखा और हम क्या कर सकते हैं। वो एक दिन में वो पूरी यूनिवर्सिटी का काम हो जाता था। तो आज लोगों का एक मिलना जुलना कम है, आर्टिस्ट भी कम मिलते हैं, क्रिएटिव लोग कम मिलते हैं, और प्लान शेयरिंग या एक दूसरे के साथ, तब तो हम यानी हमने देखा है अपने बड़ों को कि वो नई कंपोजिशन बनाई है तो और आर्टिस्ट इकट्ठे होते थे, वो गाते थे। हाँ, सुना रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं GNN की खुसूसी ट्रांसमिशन बड़ी ईद बड़ा जज्बा। अच्छा, बड़े मियाँ साहब तो हमारे पास मौजूद हैं, हमारे पास छोटे मियाँ साहब भी आ रहे हैं ईद विश करने। वाओ, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। देख लो कैसी महंगाई की थी ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਆਇਆ ਨਾ ਮਜ਼ਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪ ਚਿੰਗਚੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਮਕ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ਕ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਡਿਆ, ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ ਪਕਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਘਿਓ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਸਾਈ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬੱਕਰੇ ਨਵਾ ਕੇ ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਪਾਤਾ, ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਲੇਂਗ ਹੋਲਿਆ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਇੱਥੇ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਣ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੇਚਣ, ਸਾਡੇ ਵੇਚ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਹੈ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ, ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਇਧਰੋਂ ਵੜਿਆ ਉਧਰ ਉਧਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਲੈ मियाँ साहब की मसरूफियत रही है सारा दिन? पूरी तवज्जो है मेरी, कोई बंदा चैन ना रहे। ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਘਿਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਂਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਪ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰਨਾ। 4 ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਭਾਈ ਨੇ 1 ਕੁਆਟਰ ਪਾ ਦਿਓ ਘਿਓ ਦਾ। ਮੈਡਮ ਮੀਰਾ ਬੜੇ ਮਾਸੂਮ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਛੋਟੀ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੇਲਾ ਲਾਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੱਡੀ ਈਦ ਇੱਕ ਛੋਟੀ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫੈਨ ਨੇ, ਵੇਖ ਲੈ ਸ਼ਰਟ ਨਾਲ ਕੰਟਰਾਸਟ ਕੀਤਾ ਡਰੈਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਹੱਸ ਪੋ ਮੀਰਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੈ ਮੀਰਾ ਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿਲ ਲਾਡਲੇ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਸੋਚ ਹੈ।
चेंज करो। ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ, ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦਾ ਨਾ ਤਬਾਰ ਕਰਿਓ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਛਤਾਓ। ਆਓ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਫਰੰਡਾ ਹੈ। अच्छा मियाँ साहब, आपने 4 सालों का काम ऐसे आते ही 3 महीने में कर दिया, इतनी महंगाई जो कि आज तक हुई नहीं। मैडम जी यही तो मेरी स्पीड मशहूर है। 3 महीने तुसी कटे ने ना, 3 महीने और कटो जी, अगले 3 महीने तुहाडे को कटे गए तो सानू फड़ लिया जी। लेकिन मीरा जी तो आपकी फेवर में ही बोलती हैं मीरा जी? मेरा दिल चाहता है कि बस ये सड़कें बनाते रहे। वाह वाह, अच्छा और कोई काम ना, और इन्हें तो सिर्फ वही बंदा खुश है जिंदी शादी नहीं हुई। मुल्क को सजांदे रहो, खूबसूरत बनाते रहो, मैं चाहती हूँ बस सड़का बनाते रहो, गंदगी सारी खत्म कर दो, भावें इस तो डबल महंगाई कर दो, मनु मंजूर है, लेकिन मुल्क नू हसीन ते खूबसूरत बना दो। वाह वाह। मैडम मीरा कहते हैं कि दुनिया खत्म हो जाए तो मैं कल ही कोठे ते खलो के सड़कां वेखां, कितनी खूबसूरत है। भी सानू ते खूबसूरत मुल्क चाहिए, हुसन होना चाहिए हर पासे, सज्जे खब्बे पिछे अगे, आटा नहीं चाहिए, उत्ते थल्ले हर जगह खूबसूरती होनी चाहिए। बाजी जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਬਾਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਘਿਓ ਕੀ ਭਾਅ, ਚੀਨੀ ਕੀ ਭਾਅ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए मीरा रिलैक्स है। मीरा जी, हाँ जी, पेट्रोल किस तरह लीटर है? नदीम बताएं। नदीम कैसे बताए? नदीम तो आप कहता है गड्डी मैं मंगानी है, पेट्रोल तू पवा। काश आप इस रम्ज को जानते होते। किस रम्ज को? कि हम सफर आपकी मर्जी का हो तो ₹1,00,000 लीटर भी ठीक है। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਜੀ, 8-8 ਲੱਖ ਦਾ ਕੰਸਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। अच्छा कर दे सा नदीम साहब मैं कह रही हाँ कि अवाम भी अपनी आवाज से गले ते मेहनत करे ते अपने अपने पिंडा तुसी भी गाने चंदा इकट्ठा कर लो, पैसे इकट्ठे कर लो, क्या मसला है। अच्छा मियाँ साहब आए हैं, मैं चाहूँगी कि हमारे जो मेहमान आए हुए हैं एक एक सवाल आप इनसे ज़रूर पूछें। पहले हम स्टार्ट करते हैं जवेरिया जी। जवेरिया, क्या पूछना चाहेंगी आप मियाँ साहब? जब आप हुकूमत चला नहीं सकते थे तो फिर आपने हुकूमत ली क्यों? मैनू वज़ीर आज़म बनने का शौक सीगा। ਇਹਦੇ ਸ਼ੌਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਰੇ ਹੋ ਜੀ? ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਮਰ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਏ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡੈਂਗੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪ ਐਡੇ ਬੜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆਏ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਐਡੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ ਉੱਤੇ। हाँ जी नदीम, आप क्या पूछना चाहेंगे मियाँ साहब से? जी मैं मियाँ साहब से सिर्फ एक सवाल करना चाहूँगा जी जी, और अपनी आर्टिस्ट कम्युनिटी की तरफ से करना चाहूँगा कि ये 10 बजे जो आपने पाबंदी लगाई हुई है इसका मकसद क्या है? ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣਾ, और दूसरा मकसद? ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। तो वो जो शो है ना मियाँ साहब, वो 10 बजे के बाद जो मौसीकी होती है उसको फिजाओं में रचते 10 बज जाते हैं आराम से। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਗਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਵੀ ਗਾ ਲੈਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਪੀਆਂ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਉਹ ਲੇਟ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਈ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ। 60,000 ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਜੋਗੇ ਵੀ ਬਚੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। इरा आप रह गई हैं, आप क्या सवाल करना चाहेंगी मियाँ साहब से? अच्छा मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स हैं इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स मुझ समेत, रैम्बो भी यकीनन एक फ़िल्म बनाना चाहते हैं, साहिबा भी एक इंडिपेंडेंट फिल्म बनाना चाहती हैं, यकीनन मैं भी एक इंडिपेंडेंट फिल्म बनाना चाहती हूँ, तो ये भी करना चाहते हैं। तो इंडिविजुअली आप हमें बुलाएं और हमें आप लोन दें ताकि हम फिल्में बनाएं। मुझे ना एक गिला है मरियम औरंगज़ेब साहिबा से, मैं उनसे ये मैं कहना चाहती हूँ कि आप मीटिंग में आधी फिल्म इंडस्ट्री को बुलाते हैं, बाकी सबको क्यों नहीं आप इंडिविजुअली आप उनके फ़ोन पर उनको मैसेजेस क्यों नहीं करते आप डायरेक्टली? आप सबको बुलाएं ना, आप चंद एक लोगों को बुलाते हैं, बाकी लोगों को बुलाते ही नहीं। मुझे लगता है कि ये फेवरेटिज्म है, जिनको आप बुलाते हैं आप उनको फेवर करना चाहते हैं। हमें तो आपने कभी नहीं बुलाया,
हमने हमेशा बात की, हमने आपको शायद आपको हमारी बात सुनाई नहीं देती या आप सुनना नहीं चाहते। आप आर्टिस्ट कम्युनिटी को जो लोग हैं आप उनको मैसेजेस करें, आप उनको मैसेज करें, आप उनको डायरेक्टली बुलाएं। यहाँ पर बहुत सारे लोग तो मैसेज भी नहीं देते। वही बात है मैनेजमेंट की, जेलसी जो एक फैक्टर है कि जेलस होते हैं, एक ग्रुप दूसरे से जलता है, दूसरा पहले से जलता है। एक बड़ा खूबसूरत शेर है अब्बास ताबिश का। जी जी, अगर आपकी इजाजत हो तो हाँ, शेरों से फिल्में नहीं ना बनती, फाइनेंस पैसों से फिल्में। बात तो ठीक है, टैलेंट होना। देखें, दुहाई देता रहे जो दुहाई देता है, दुहाई देता रहे जो दुहाई देता है, कि बादशाह को ऊंचा सुनाई देता है। हम इसलिए भी तुझे बोलने से रोकते हैं, हम इसलिए भी तुझे बोलने से रोकते हैं, तो चुप रहे तो ज्यादा सुनाई देता है। मैडम जी तुसी डायरेक्ट मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दवो, मैं तो मैसेज भी कराया करांगा, अपनी तस्वीरें भी सेंड करांगा। पानी च खलो के नंबर जो है वो मेरा एक पब्लिक नंबर है। मैं एक नंबर इस्तेमाल करती हूँ जो पब्लिक के लिए इस्तेमाल। पब्लिक दा रहन दियो, मैंने अपना दियो। बाकी ਤੁਹਾਡੇ को वजीर आज़म मंगन डया वा। अच्छा जी मीरा जी, फिर किस दिन मीटिंग वास्ते आ रहे हो? डेलीगेशन में हम भी डेलीगेशन में आएंगे और मेरे साथ और भी फनकार सारी फिल्म इंडस्ट्री होगी। हम मेरे साथ सारी फिल्म इंडस्ट्री तो नहीं, सारी फिल्म इंडस्ट्री तो हमें नहीं लेके जाती ना, तो बस थोड़े ही बंदे आना, दफ्तर च कुर्सियां घट, चाह पानी का भी ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। अच्छा, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਆਪ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯੂਥੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਸਾਈ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਟੋ ਇਹਦੀ ਧੌਣ ਚ ਇੱਕ। ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਵੇਰੀਆ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਆਈਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। करो रिक्वेस्ट करो। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਐਮਕੇਐਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਸਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣਾ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ हुकूमत ਚ। यानी कि तू अपने आप ਨੂੰ ਬੰਦਾ नहीं समझदा। और सुनाओ जवेरिया जी, की हाल चाल ने? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मॉडल टाउन च रहंदे हो, किते लंघदे वड़दे गेड़ा ही मार जाओ। आप मुझे इनवाइट कर रहे हैं, आपने उनको तो इनवाइट किया नहीं। उन्होंने तो मैं कीता है इनवाइट, वो तो मैनू वेख के जज्बाती जे हो गए। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਈ ਪਈ ਭਾਜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਬਾਂ ਲਵਾਈਆਂ। नहीं, वैसे आपने स्टार्टिंग में काम बहुत अच्छा किया है। आप जो महंगाई है इसको थोड़ा इस पे काम करें, अब इसको कम करें। आप चाहते हैं कि हम सुकून से शो कर लें जी, तो चले जाओ इथों। चलो हर बंदा यही चाहता है।